जय हिंद दोस्तों। इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी इसमा में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हैं, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 3 शेयर की। बीएससी, एनएससी स्मॉल कैप, बीएससी स्मॉल कैप, मिड कैप और एनएससी को देखेंगे, निफ्टी को देखेंगे और साथ ही साथ 3 शेयर के रिजल्ट्स हैं। पर दोस्तों, यहाँ थोड़ा सा देखना, कंट्रोडक्शन नहीं है। जो मैं थंबनेल पर बोल रहा हूँ वो यहीं पर बात है। प्रॉफिट जंप टू 2000%। जी हाँ दोस्तों, 2000% का प्रॉफिट है। पर ध्यान रखें, इन 3 शेयर में से एक शेयर के रिजल्ट्स Q3 के हैं और 2 शेयर के नंबर जो हैं वो क्या है, Q2 के हैं। क्यों? क्योंकि उनकी लिस्टिंग मार्केट में अभी हुई है। तो शुरुआती 2 जो शेयर हैं उनके Q2 के नंबर पढ़ रहा हूँ, क्योंकि वो अभी मार्केट में आए हैं तो उनको पहले अपने Q2 के नंबर दिखाना जरूरी है। जो उन्होंने नहीं दिखाए थे तो पहले वो दिखा रहे हैं, उसके बाद वो Q3 के नंबर भी दिखाएंगे अभी हमको। तो चलिए सभी चीज देखेंगे। बम्पर अगर हम बात करें तो एक ही वर्ड, जबरदस्त प्रॉफिट। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इस उम्मीद के साथ कि आप अंत तक बने रहेंगे। पर दोस्तों, ये डेटा जो है लास्ट 3 मंथ्स में कंपनियों द्वारा की गए प्रॉफिट लॉस का स्टेटमेंट होता है, जिससे कि हम अपनी स्टडी कर सकें और आगे की जो हमारी स्ट्रेटेजी है उसको तैयार कर पाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देखते हैं जो पहला शेयर है, इसका कंसोलिडेटेड प्रॉफिट है दोस्तों। सीक्वेंस देखें आप तो ये सितंबर है, मतलब आप समझ सकते हैं ये नई कंपनी है। ये यहाँ पर अपना Q2 का नंबर दिखा रहा है, एक क्वार्टर पहले और एक साल पहले। अगर हम देखें तो रुपीज इन मिलियंस में, मतलब इन नंबर को मेरे को मिलियंस से करोड़ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये रहा आपके सामने टोटल इनकम। तो ये मिलियंस में दोस्तों रुपीज, तो करोड़ में कन्वर्ट करते हैं। अभी यहाँ पर अगर हम बात करें तो 44 करोड़, यहाँ बात करें तो 29 करोड़ और यहाँ बात करें तो 47 करोड़। तो दोस्तों क्वार्टरली इनकम क्या हो रही है, तो यहाँ पर बढ़ रही है, बट ईयरली इनकम डाउन हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं खर्चे। 38 करोड़, 28 करोड़, 45 करोड़ खर्चे क्वार्टरली बढ़ रहे हैं, बट ईयरली घट गए हैं। आगे बढ़ते हैं बिना देर किए दोस्तों, यहाँ पर हम आते हैं कहाँ पर, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डिफर्ड टैक्स, सब कुछ करने के बाद प्रॉफिट लॉस फॉर द पीरियड। ये बड़ी चीज़ है यहाँ पर देखने को मिल रही है। क्या है अभी का प्रॉफिट? 46.48। मतलब अगर हम क्या बात करें तो दोस्तों 4 करोड़ 60 लाख। एक क्वार्टर पहले कितना था? 2.18। मतलब अगर हम बात करें तो अब इसको हम अंदाज भी अगर आप लगाएं तो 20 से 21 लाख रुपए। तो दोस्तों ये देखें, अब यहाँ 21 लाख से प्रॉफिट बढ़ के कहाँ गया है, तो दोस्तों 4 करोड़ 60 लाख। तो ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर बहुत बड़ी जंप है, 2000% के करीब करीब है। ये गुना में काउंट मत करें, परसेंट और गुना में अंतर होता है दोस्तों। तो यहाँ पर अगर हम 2000% बात करें तो ये 20 गुना होगा। इस बात को आप ध्यान रखना, 2000% की जंप है। और एक साल पहले कितना था? 1 करोड़ 90 लाख। तो वहाँ से भी अगर आप देखोगे तो दोस्तों यहाँ पर जबरदस्त जंप है। रेवेन्यू डाउन होने के बाद भी बड़ी जंप है, असली जंप है। तो ये न्यू लिस्टेड कंपनी ने यहाँ पर Q2 के नंबर दिखा है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो आपको क्या देखने को मिल रहा है, ये EPS अभी का, एक क्वार्टर पहले और एक साल पहले। अभी मतलब सितंबर, जून, सितंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखते हैं कंपनी कौन सी है। तो दोस्तों बम्पर लिस्टिंग, बम्पर परफॉर्मेंस देखने को मिली थी ममाता मशीनरीज, है ना। ममता भी कहना गलत होगा, ममाता, अब अपने अपने होते हैं। ममता मशीनरीज आज 17 जनवरी 2025। तो दोस्तों देख सकते हैं, अगर मैं आपको यहाँ आज का चार्ट दिखाऊंगा तो ममता मशीनरीज में क्या देखने को मिला है, तो 4-4.5% डाउन है। एक वक्त में यहाँ तेजी बनी थी, 2 जगहों पर तेजी बनी है, ऐसा नहीं कि स्टॉक में तेजी नहीं बनी है। अगर इसके बॉटम से देखेंगे आप तो क्या तेजी थी यहाँ पर, तो दोस्तों यहाँ पर एक वक्त में 3-3.5-4% की तेजी यहाँ भी बनी, लेकिन रिजल्ट का वेट करता नहीं आया। अगर हम देखें यहाँ पर तो नीचे कोई अपडेट नहीं है। मैं अगर आपको दिखाऊँ 1 मंथ में तो यहाँ पर लिस्टिंग पर बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिली थी, फिर 1 मंथ से डाउन है आपके सामने जब से लिस्टिंग हुई इसके बाद से। कौन? ममता मशीनरीज। यहाँ रिजल्ट क्या है, तो मेरे हिसाब से रिजल्ट बढ़िया है। बाकी आप और फर्दर स्टडीज करें। अगर ममता मशीनरीज की बात करें तो दिसंबर में लिस्ट हुआ दोस्तों, इसलिए इसके रिजल्ट Q2 के हैं। देखिए प्रमोटर, FI बड़ी क्वांटिटी, DI बड़ी क्वांटिटी, पब्लिक बड़ी क्वांटिटी। अब ये क्वांटिटी मजा कब है, जब ये अगला जो क्वार्टर आएगा मार्च में इस सेम रहे और परफॉर्मेंस देखने को मिले। क्वार्टरली रिजल्ट तो इसका जून का अवेलेबल है, देख सकते हैं 32 लाख जो भी मैंने आपको बताया ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और यहाँ देखेंगे आप नेट प्रॉफिट तो क्या है, तो जून का 22 लाख देखने को मिला है, जो भी मैंने आपको दिखाया था। ईयरली देखें, ये आपके सामने कंपनी नेट प्रॉफिट इंक्रीज करती जा रही है। पीरियड्स में देखें तो इंजीनियरिंग में दोस्तों टेगा इंडस्ट्रीज, आज़ाद, दानूप इंजीनियरिंग काम कर रहा है। ममता मशीनरीज कायम है, तो बैग पैकिंग, पैकेजिंग, प्लास्टिक एक्सट्रक्शन में काम करती है।
मैं आपको हर एक चीज़ दिखाता हूँ इसकी फाइनेंशियल भी, की फाइनेंशियल्स भी। अगर आप देखेंगे तो क्या देखने को मिल रहा है, करंट प्राइस, पी इसका रीजनेबल, आर ओ सी आर ओ बढ़िया। अभी 520 649 रुपये का हाई लगाया था इसने, आप देखें वहाँ से करेक्शन, फेस वैल्यू 10 की, कोई भी प्लेजिंग नहीं, हल्का फुल्का कर्ज है, कंपनी शानदार है, सॉलिड है। दोस्तों यहाँ पर ये दूसरी कंपनी है, उसके भी कंसोलिडेटेड नंबर्स हैं, सीक्वेंस देखें सितंबर अभी का, जून और सितंबर, मतलब ये भी अपने Q2 के नंबर दिखा रहा दोस्तों यहाँ पर रुपीज़ इन मिलियंस में। टोटल इनकम अभी कितनी है, तो आपके सामने 163 करोड़, 104 करोड़ और 97, अगर आप कहें तो 98 करोड़। तो क्वार्टरली इनकम में जंप है, ईयरली इनकम में जंप है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या टोटल एक्सपेंसेस। तो ये रहे फिगर आपके सामने, अभी के एक्सपेंसेस क्या है, 143, 108 और 86 करोड़ के करीब क्वार्टरली एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, ईयरली एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डिफर टैक्स सारा एडजस्टमेंट कर लें तो दोस्तों यहाँ पर सीधा प्रॉफिट दिखा दूंगा तो आपको मज़ा ही आ जाएगा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आप खुद देखें, यहाँ पर कंपनी का प्रॉफिट कितना है, 17 करोड़ 30 लाख। एक क्वार्टर पहले ये आपको ब्रैकेट दिख रहा है, मतलब लॉस में थी, तो क्वार्टरली कंपनी ज़बरदस्त कम बैक कर रही है, बहुत बड़ा कम बैक है दोस्तों यहाँ पर। 43.74, मतलब 4 करोड़ 30 लाख का घाटा था, वहाँ से बढ़ के 17 करोड़ के प्रॉफिट पे, और एक साल पहले 12 करोड़ 40 लाख का जो प्रॉफिट था, वहाँ से भी बढ़ के 100, अगर बात करें 17 करोड़ रुपए पे आ रहा है। तो ये सॉलिड परफॉर्मेंस है यहाँ पर इसका भी, न्यू लिस्टेड कंपनी। अगर मैं यहाँ पे इसको आपको अगर अर्निंग पर शेयर दिखाऊँ तो आप देख सकते हैं, ये अभी का अर्निंग पर शेयर, ये एक क्वार्टर पहले का और ये एक साल पहले का, तो ये तो माइनस में ही है, कोई कंपेरिजन ही नहीं, लेकिन ईयरली भी बेहतरीन परफॉर्मेंस है। तो ये हम बात किसकी कर रहे हैं दोस्तों, ये भी नई लिस्टेड कंपनी है ना, क्या नाम है, कॉनकॉर्ड इन्वायरो। कॉनकॉर्ड इन्वायरो 17 जनवरी 2025। रिजल्ट क्या है, तो दोस्तों Q2 के नंबर्स हैं, इससे पहले के भी Q2 कंपनी के Q2 के थे। तो असलियत हमको कब मालूम पड़ती है, Q2 नंबर से। मैं हमेशा कहता हूँ स्टडी करें, लेकिन दोस्तों ये क्या मार्केट में आने से पहले के नंबर है, तो मार्केट इनको लेगा पॉजिटिव, लेकिन बात आती है कि मार्केट में लिस्ट होने के बाद जो बिजनेस करती है कंपनी, वो नंबर देखने का बहुत मजा होता है। क्यों, क्योंकि बहुत सारी कॉम्प्लायंस लगी होती हैं, रूल्स होते हैं, रेगुलेशन, उसका एक मजा होता है लिस्ट होने के बाद। अगर आप देखेंगे कॉनकॉर्ड इन्वायरो सिस्टम लिमिटेड, तो दोस्तों यहाँ पर कोई खास रिटर्न नहीं है आज, है ना, सुबह तेज लेकिन उसके बाद गिरावट। 1 मंथ में देख लें 17% करेक्ट हो चुका है लिस्टिंग के बाद से। लिस्टिंग कब हुई है, तो देख सकते हैं दिसंबर में ही हुई है, कॉनकॉर्ड इन्वायरो सिस्टम्स लिमिटेड। अगर हम ये बात करें इसकी कॉनकॉर्ड की, तो देख सकते हैं यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न दिसंबर में मार्केट में आया है, तो क्या देखने को मिल रहा है, प्रमोटर अच्छे हैं, एफआई के पास होल्डिंग, डीआई के पास, पब्लिक के पास। सेम स्टेटमेंट रहेगा यहाँ पर, क्या कि दोस्तों नंबर्स का मजा और ये सारी चीज़ों का मजा, एफआई डीआई पब्लिक का, जब नेक्स्ट क्वार्टर आएगा मार्च में, और ये अगर रहते हैं और यह इनमें संख्या बढ़ती है तो उसकी एक अलग ही बात होगी। क्वार्टरली रिजल्ट अवेलेबल नहीं है, ईयरली परफॉर्मेंस देख लें 2020 से 2024 तक, तो कंपनी क्या है, प्रॉफिटेबल है ना, थोड़ा सा अनइवन होता है, 8 करोड़ 20 करोड़, फिर स्लाइटली डाउन, फिर 41 करोड़। बात करें तो काय में आती, कैपिटल गुड्स, नॉन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, इंजीनियरिंग में आती दोस्तों, ज्योति सीएनसी, जुपिटर वेगन्स, है ना, ये इसके पीर्स हैं। अब देख लें यहाँ पर 1999 से काम कर रही, वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम में भी इसका काम देखने को मिलता है, वाटर पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट बनाती है। अगर हम बात करें यहाँ पर, तो कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी है, इसका पी इंडस्ट्री से रीजनेबल है। करंट प्राइस हाई देख लें 860 का, करेक्ट हो रहा है, फेस वैल्यू बढ़िया है, कर्ज ना के बराबर है, आरओसी आरओई भी बढ़िया है, प्लेज परसेंटेज 0, एक बेहतरीन कंपनी। दोस्तों तीसरी कंपनी जिसमें लोगों ने माल भर भर के उठाया हुआ है, सिर्फ इस बिना पर कि आने वाला बिजनेस इसका होगा, और यकीनन जिस तरह की कंपनी है, बिजनेस अभी इसका चालू नहीं हुआ है दिसंबर, ये Q3 के नंबर ध्यान रखना दोस्तों, अभी का एक क्वार्टर पहले और एक साल पहले, रुपीज़ इन करोड़ में टोटल इनकम। चलिए गेस करिए किसके नंबर हो सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। 448, 693, 414, क्वार्टरली डाउन, ईयरली बढ़ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या। तो दोस्तों यहाँ पर खर्चे, तो टोटल एक्सपेंसेस आपके सामने रख रहा हूँ क्या है, तो यहाँ पर कंपनी के एक्सपेंसेस 130 करोड़, 146 और 98, तो क्वार्टरली डाउन हो रहे हैं बट ईयरली बढ़ रहा है। बिना देर के सीधे प्रॉफिट देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर कंपनी का प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट फॉर द पीरियड 8-10, अभी का प्रॉफिट 294 करोड़, एक क्वार्टर पहले 689 और एक साल पहले 293, क्वार्टरली डाउन हुआ है, ईयरली फ्लैट है। अगर हम बात करें तो कौन, तो दोस्तों रिलायंस ग्रुप से डीमर्ज होकर आया हुआ है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। कौन, 17 जनवरी, आप सिंबल एक बार फिर देख लें, नाम देख लें, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के नंबर फ्लैट है, कोई ज़्यादा अच्छे नहीं है। तो दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विसेज अगर आप देखेंगे तो फ्लैट रिटर्न्स, 1 मंथ में डाउन, 6 मंथ में देखें तो ऊपरी लेवल से 17% डाउन, 1 ईयर में 14, और मैक्सिमम में देखेंगे तो एक
लिमिटेड अमाउंट में रिटर्न दिए हैं। आप यहाँ चाहो तो देख भी सकते हैं, जियो को कवर कर रहे हैं, तो प्रॉफिट जरूर बता रहे हैं, लेकिन फ्लैट है दोस्तों, कोई बहुत ज़्यादा नहीं। असेट अंडर मैनेजमेंट बढ़ रहा है, वो बात अलग है। देखते हैं मार्केट इसको कैसे रिफ्लेक्ट करता है। एक अच्छी बात यहाँ पर देखने को मिलेगी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में दोस्तों, वो क्या है, तो वो अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो प्रमोटर तो कांस्टेंट है। एफआई ने हल्का सा माल बेचा है तो डीआई ने खरीदा। गवर्नमेंट के पास भी है तो बाकी पब्लिक के पास, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। दोस्तों एफआईडीआई एक्टिविटी, फॉरेन इन्वेस्टर्स ने 3,300 करोड़ का बेचा, तो सामने डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने 2,500 करोड़ का खरीदारी की है। अगर आप देखेंगे तो कंटिन्यू इनकी रस्साकसी चल रही है। इस रस्साकसी के अंदर अगर आप देखेंगे तो निफ्टी 50 के अंदर आज 108 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली। डाउन भी गया निफ्टी, कवर भी करा है। आप देख सकते हैं आज यहाँ पर गिरावट हुई, फिर रिकवरी, रिकवरी, फिर डाउन, फिर रिकवरी, फिर डाउन, फिर रिकवरी, और फिर फ्लैटिस रिटर्न देते हुए बंद हो गया मार्केट। अगर आप देखेंगे यहाँ पर 1 मंथ में तो 4% डाउन है निफ्टी। अगर हम बात करें बीएससी स्मॉल कैप, तो एक फ्लैट रिटर्न, नेगेटिव के करीबी नोट पे हम बात करें तो ये क्लोज होता नजर आया है। स्मॉल कैप कोई खास रिटर्न नहीं बने यहाँ, और मिड कैप में भी दोस्तों देखें तो सेम के सेम पोर्शन रही। लेकिन फिर भी हमारे पोर्टफोलियो का हाल तो वही है, वैसे ही अभी कोई बहुत बड़े प्रॉफिट जनरेट नहीं हो रहे। लेकिन दोस्तों ध्यान रखें, अब यहाँ से बहुत बड़ी चीज़ आती है, कब तक, बजट तक मार्केट में वॉलेटिलिटी ज़बरदस्त रहेगी, ये गारंटी लिख लो आप। तो नज़र बना के रखें, अच्छे शेयर की लिस्ट बनाएं, स्टडी करें। यह था वीडियो, कैसा लगा आपको? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों ये कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, इसलिए किसी भी स्टॉक को बाय और सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क करें। आपसे मिलता हूं इसी तरह के कोई बेहतर वीडियो के साथ, तब तक के एंजॉय योर प्रॉफिट। जय हिंद, जय भारत।